आप सबको मेरा प्रणाम साहिब बंदगी। मैं आपका अनुज संत विवेक दास आज आप सभी के साथ अपनी उसी श्रृंखला में एक बार फिर से जुड़ रहा हूँ, जिस श्रृंखला का नाम है कबीर की पाठशाला। इस पाठशाला में हम लोग कबीर साहब पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। उनकी एक एक वाणी वो पर चर्चा करने की कोशिश करने वाले हैं। आज जिस चर्चा को लेकर मैं आया हूँ वो कबीर की साखी है। कबीर की साखियों में जो गुरुदेव का अंग है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि हमारे जीवन में गुरु की बड़ी महत्ता है। आज उसी गुरुदेव के अंग पर कबीर साहब क्या कहकर गए हैं, गुरुदेव कबीर क्या कहकर गए हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साखी ग्रंथ की जो पहली साखी है वो है दंडवत गोविंद गुरु बंदो अब जन सोय, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। दंडवत गोविंद गुरु। सबसे पहले हम जब कभी भी ऐसे शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। इसमें भी गुरुदेव कबीर ने अपने इष्ट परम आराध्य को नमन किया है और अपनी साखी में दंडवत गोविंद और फिर गुरु, उन्होंने गोविंद को प्रणाम किया है, उसके बाद गुरु को प्रणाम किया है और उसके बाद सब जनों को प्रणाम किया है, सब भक्तों को, सब समस्त मानव जाति को प्रणाम किया है। और प्रणाम इतना ही नहीं, जो वर्तमान में है उन्हें किया है, जो आगे हैं उन्हें भी किया है, और जो नहीं है, जो बीत गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, उन सभी को भी उन्होंने प्रणाम किया है। और फिर जो है उन्हें भी प्रणाम उन्होंने किया है। इस श्रृंखला में अपनी साखी की शुरुआत करते हैं तो मैं भी कबीर साहब के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से उस परम सत्ता को, उन गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और कबीर साहब की इस श्रृंखला में आगे बढ़ता हूँ। तो आप सब देखिए कि अपने जीवन में गुरु शब्द है वो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। महत्वपूर्ण क्यों है? वैसे भी आप सब अगर देखें कि जीवन में तो गुरु का जो अर्थ होता है वो होता है गु मतलब कि अंधकार और रू मतलब प्रकाश की ओर ले जाने वाला। आप कह भी सकते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम गुरु कहते हैं। अब जीवन में अंधकारों की बातें भी अलग अलग हैं। आप देखें कि हमारे जन्म के समय भी हम एक तरह के अंधकार में ही होते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता, ना हम चल सकते हैं, ना हम दौड़ सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं। और उस समय हमारे जीवन में ईश्वर जो है वो माता पिता को भेज देता है गुरु के रूप में। तो उन समस्त माताओं को और सभी पिताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सभी के जीवन में जो, हमारे जीवन में जो है, क्योंकि प्रथम गुरु के रूप में वह हमारी जीवन में आया है और हमें हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो फिर जब हम बड़े होते हैं, माता पिता से काफी कुछ सीख ले होते हैं, तो जो दूसरा पहलू आता है वो जीवन का शिक्षा का होता है। जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम पाठशाला जाते हैं, तो वहाँ पर हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। वह हमें अक्षर ज्ञान करवाते हैं, उनकी मदद से हम अक्षर ज्ञान करते हैं। जो हमारी जीवन में हमारे दैहिक कार्य है, जो हमारे सांसारिक कार्य है, उसमें उनकी काफी मदद होती है। उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने हमें शब्द दिए तो उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जो हमें शब्द दिए, बोलना सिखाया, हमें अक्षर ज्ञान करवाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी बातों को कह सके। इसके बाद हर व्यक्ति एक जो यात्रा होती है ना, जिसे हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है कि जो हमें अध्यात्म के बारे में बताता है, जो हमें हमसे मिलाता है, जो हमें हमारा खुद से परिचय करवाता है, और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वो कोई और नहीं, वो कौन है? वो गुरु है। और कहते हैं कि गुरु को परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है, गुरु को परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। गुरु तो वो है कि हर किसी को अपने समान कर लेता है। इसलिए कबीर साहब की साखी है, गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम,
गुरु को दंडवत करिए, कोटि कोटि करोड़ों बार प्रणाम करें, क्योंकि गुरु क्या है, वो क्या करता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो आप सबने कभी सुना होगा, जाना होगा कि एक भृंग होता है, एक विशेष तरह का कीड़ा होता है, शायद उसे इंग्लिश में बीटल भी कहते हैं। वो क्या करता है, किसी भी कीट को कहां से भी उठाकर अपने घरोंद में, अपने घर में लाकर उसे रख देता है। और जब कभी भी वो कहीं से घूमकर आता है तो उस घरोंद के पास जाकर, अपने मिट्टी के घर में जाकर कीटे के कान में कुछ गुनगुनाता है, उसे कुछ सुनाता है। और जब वो कीटक जो है जब बड़ा होता है तब वो भृंग बन जाता है। उसमें कितनी क्या क्वालिटी है भृंग में, या सबने देखी है कि वो उसको अपने समान बना लेता है। कुछ ना कुछ उसे सुनाकर, उसे समझाकर, उसे बोध ज्ञान करवाकर वो अपने समान कर लेता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में गुरु होते हैं। गुरु किसी भी तरह का ज्ञान देने में, ज्ञान तो वो देते हैं, लेकिन उनमें एक अलग बात है, वो किसी भी तरह का विभेद नहीं करते, वो भेद नहीं करते। हम सबको वो अपनी तरह बना लेते हैं, हमने जैसे बना लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे गुरु को हम बार बार दंडवत हमें प्रणाम करना चाहिए। हालांकि हमारे जीवन में हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो कई बार डिफरेंट तरह की सिचुएशन आ जाती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। उन सारी कॉम्प्लिकेशन में गुरु अलग अलग ढंग से हमारी मदद करता है। इसलिए गुरुदेव कबीर कहते हैं कि हम ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। आज की इस कबीर की पाठशाला में एक साखी जो हम लोग बात किए, इसमें हम मनन और चिंतन करेंगे। इस संसार में, समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त गुरुओं को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और जीवन में उनको बार बार करोड़ों बार प्रणाम करेंगे। और जो ये अगली श्रृंखला होगी कबीर साहेब की, उस पर निश्चित ही आपके रूप में हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो आपने जो अपना अनमोल जो समय हमें प्रदान किया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद साहेब।